हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल्स लाइफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द नर्स इज कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ क्लाइंट, which symptom described by the client is characteristic of an early symptom of benign prostatic hyperplasia? अर्ली सिम्टम बताना है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया का। इसमें क्या होता है, इसको बीपीएच बोलते हैं इस कंडीशन को, और इसमें प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हो जाती है जिसकी वजह से ब्लैडर में कंस्ट्रिक्शन आ जाती है उसकी नेक में। ठीक है, तो इसमें क्या अर्ली सिम्टम्स आते हैं? ऑप्शन ए नॉक्ट्यूरिया, ऑप्शन बी स्क्रोटल एडिमा, ऑप्शन सी ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी डिक्रीज फोर्स इन द स्ट्रीम ऑफ यूरिन। Correct answer is option D, decrease the stream of the urine. Okay, so starting decrease the stream of the urine से होता है कि stream इतनी strong नहीं रहती जब BPH का symptom start होने लगता है। फिर उसके बाद जब वर्सन हो जाता है तो ड्रिबलिंग होने लग जाती है। देन उसके बाद हेमाचूरिया होने लग जाता है, इनकॉन्टिनेंस आ जाती है और नोक्टूरिया होता है। ठीक है, सो द फर्स्ट सिम्टम इज डिक्रीज फोर्स इन द स्ट्रीम ऑफ यूरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sign is associated with the diagnosis of detached retina? So कौन से साइन है जिससे हमें पता चलता है कि detached retina की प्रॉब्लम है? ऑप्शन ए टोटल लॉस ऑफ विजन, ऑप्शन बी पेन इन द अफेक्टेड आई, ऑप्शन सी येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा, ऑप्शन डी a sense of curtain falling across the field of vision. Correct answer is option D, a sense of curtain falling across the field of vision। यानी ऐसे लगेगा कि जब डिटैच रेटिना की कंडीशन होगी कि जब हम देखते हैं ना, जैसे पर्दा सा पड़ा होता है विजन पे। ठीक है, हमारी नज़र पे पर्दा सा पड़ जाता है ना, जैसे क्या कुछ लोग बोलते हैं, तो उनको डिटैच रेटिना की प्रॉब्लम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a client is prescribed an eye drop, an eye ointment for the right eye. How should the nurse administer it? So एक client है, उनको आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट सेम टाइम पे लिखी हुई है, तो हम कैसे एडमिनिस्टर करेंगे? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर द आई ड्रॉप फर्स्ट फॉलोड बाय द आई ऑइंटमेंट, ऑप्शन बी administer eye ointment first followed by eye drop, option C administer eye drop then wait for 15 minutes and then administer eye ointment, option D administer eye ointment first then wait for 15 minutes and then administer eye drop। so इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। सबसे पहले आई ड्रॉप डालेंगे, उसके बाद आई ऑइंटमेंट डालेंगे, लेकिन साथ के साथ आई ऑइंटमेंट नहीं डालेंगे, सिर्फ 3 to 5 मिनट वेट करके उसके बाद आई ऑइंटमेंट लगाएंगे। आई ड्रॉप्स डालेंगे, 3 to 5 मिनट्स वेट करेंगे एंड देन आई ऑइंटमेंट लगा लेंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द मेटफॉर्मिन इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट? सो मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन ए वेट गेन, ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी फ्लशिंग एंड पैल्पिटेशंस, ऑप्शन डी जीआईटी डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा है कि अगर कोई पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहा है तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट उसका क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी जीआईटी डिस्टर्बेंस, बिकॉज मेटफॉर्मिन क्या करता है, डिक्रीज एपेटाइट और नोजिया करता है, जिसकी वजह से जीआईटी डिस्टर्बेंस की वजह से ये सब हो रहा है ना। एपेटाइट भी डिक्रीज हो रहा है और नोजिया कर रहा है। ठीक है, तो वेट लॉस भी हो जाता है पेशेंट का जब मेटफॉर्मिन लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। ओके, वेट गेन नहीं होता। ऑप्शन बी है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी कॉम्प्लिकेशन, वो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो कुछ केसेस में हो सकती है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है। हर एक केस हर एक बार नहीं होगा कि हर एक बार अगर मेटफॉर्मिन पेशेंट लेगा तो हर एक बार नहीं हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसमें मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जीआईटी डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following condition is an early symptom of myasthenia gravis? myasthenia gravis एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और अर्ली सिम्टम क्या होगा myasthenia gravis का? ऑप्शन ए डिस्फेजिया, option B fatigue improving in the evening, option C ptosis, option D respiratory distress।
इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी टॉसिस। अर्ली सिम्पटम मायस्थेनिया ग्रेविस का होता है ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, वन और बोथ द आई, ठीक है। आईलिड ड्रूप डाउन हो जाती है, डबल विजन होने लग जाता है पेशेंट को, डबल विजन को डिप्लोपिया बोलते हैं, ठीक है। सो ये अर्ली साइन है टूसिस। टूसिस इज द अर्ली साइन ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस में मसल वीकनेस होती है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टूसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which position should be immediately given to a client after spinal anesthesia? स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद कौन सी पोजीशन पेशेंट को देंगे? ऑप्शन ए फ्लैट इन अ सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन विद द हेड टर्न टू साइड, एंड ऑप्शन डी नी चेस्ट पोजीशन। सो ये पोजीशन हम ऑल डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। सो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए फ्लैट सुपाइन पोजीशन, फ्लैट पोजीशन, ठीक है। फ्लैट इन अ सुपाइन पोजीशन यानी कि कोई भी पिलो वगैरह यूज़ नहीं करना, बिल्कुल फ्लैट सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटाएंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद। क्यों लेटाएंगे? क्यों? ताकि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट एनेस्थीसिया हेडेक ना हो, बिकॉज सीएसएफ लीकेज थोड़ी बहुत होती है, उसकी वजह से हेडेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसलिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी जाती है ताकि कोई भी न्यूरॉन जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। ओके, so correct answer is option A, flat in a supine position. Next question, which of the following is known as good cholesterol? Good cholesterol किनको बोलते हैं? Option A, low density lipoprotein, option B, very low density lipoprotein, option C, high density lipoprotein, and option D, triglycerides. So इसका correct answer आएगा option C, HDL, high density lipoprotein को good cholesterol बोलते हैं, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12? विटामिन B12 का बेस्ट सोर्स क्या है? ऑप्शन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी ब्रोकली, ऑप्शन सी कॉलीफ्लावर, ऑप्शन डी मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। सो विटामिन B12 को ना एनिमल प्रोटीन भी बोलते हैं। वेजिटेरियंस जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ठीक है। सो बेस्ट सोर्स विटामिन B12 का मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज एसोसिएटेड विद द रेडिएशन वार्निंग सिंबल? यानी कि रेडिएशन का साइन क्या होगा इनमें से, ठीक है। आप देख लें, ऑप्शन ए में एक साइन है, ठीक है। ऑप्शन बी में भी है जिनमें 3 बार सी लिखा हुआ है और फिर राउंड है, ठीक है। इट्स ऑप्शन बी। ऑप्शन सी जो है वो एक ट्रायंगल है, ठीक है, येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, एंड ऑप्शन डी। सो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन सा करेक्ट सिंबल है रेडिएशन सिंबल? सो करेक्ट इज ऑप्शन सी रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन में क्या होगा कि बीच में एक सर्कल होगा और साइड में रेडिएशन जा रही है, पता लग रहा है कि चारों तरफ रेडिएशन जा रही है, तो ये एक रेडिएशन वाला जोन है, ठीक है। सो इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो ये है बायोहैज़ार्ड्स का सिंबल, ये हमें लर्न करने होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए डेंजर का सिंबल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन डी मेडिकल प्रोफेशनल का सिंबल है, तो ये सिंबल्स हमें लर्न ही करने पड़ेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको हेल्पफुल लगी ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। थैंक यू।